नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक लिस्ट की जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है, फोर्ब्स लिस्ट है। जिस लिस्ट में आप देखेंगे कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो देश है उसकी ये लिस्ट होती है। हाल फिलहाल में रिलीज हुई 2025 का सबसे लेटेस्ट ये लिस्ट आपको मैं दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर शॉकिंग बात यह है कि भारत को इसमें जगह नहीं मिली। अब ये लिस्ट जो है कैसे तैयार करी जाती है, कौन से इसके पैरामीटर्स होते हैं, फॉर श्योर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि भारत के लिए शॉकिंग चीज है। भारत जो है इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है, हो रहा है। अगर लीडरशिप की बात करें वो भी स्ट्रांग है, मिलिट्री की बात करें वो भी स्ट्रांग है। तो कहां पे इस लिस्ट में हमें क्यों नहीं हमें टॉप 10 में रखा गया, वो हम सारी चीजों के बारे में एनालिसिस करेंगे। आई जस्ट वांट कि आप पूरा सेशन देखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब ये फोर्ब्स की लिस्ट है, 2025 लेटेस्ट लिस्ट है, जिसके अंदर दुनिया के 10 शक्तिशाली देश है। अब ये जो 10 देश है इसमें सबसे पहले यूएस है, नो डाउट होना चाहिए। उसके बाद चाइना आता है, रूस, रशिया, यूके, फिर जर्मनी, साउथ कोरिया, फ्रांस, जापान, सऊदी अरेबिया एंड इजराइल। सऊदी अरेबिया 9th और 10th रैंकिंग पे है, राइट। टॉप 15 कंट्रीज अगर देखा जाए शक्तिशाली, तो भारत टॉप 15 कंट्रीज में आ जाता है, लेकिन टॉप 10 कंट्रीज में भी भारत को होना चाहिए था अगर देखा जाए पैरामीटर्स की। अगर पैरामीटर्स की बात की जाए, देखिए ये तो बताया जा रहा है कि ये कंट्रीज है और इनकी जीडीपी क्या है। तो टॉप 2 कंट्रीज अगर देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस की, नो डाउट $30 ट्रिलियन इकोनॉमी है ना, तो ये तो बहुत ज्यादा है। इट इज ह्यूज, राइट, ओके। इसके अलावा जो है चाइना की बात करें, $19 ट्रिलियन इकोनॉमी है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, लॉट ऑफ कंट्रीज आर देयर जो कि इतनी ज्यादा जीडीपी कैरी करते हैं। बट इंडिया की जीडीपी भी कम नहीं है। इंडिया इज ऑल्सो अ वेरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट। पर अब पैरामीटर्स की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, यानी कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मतलब ग्लोबली रिकॉग्नाइज लीडर होना चाहिए। मुझे नहीं लगता हमारे जो प्रधानमंत्री है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज नहीं है, राइट। टाइम मैगजीन ने उन्हें कई बार बोला है कि ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर, बट कहीं ना कहीं इस पैरामीटर पे हम लोग कमजोर हो गए। इकोनॉमी ग्रो होनी चाहिए, इकोनॉमी का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। हमारी इकोनॉमी भी काफी अच्छा ग्रो कर रही है। इवन इफ हमारी जो इकोनॉमी है, अगर मैं बताऊं, IMF ने भी बोला 6.5% के दर पे जो है हमारी इकोनॉमी जीडीपी ग्रो करेगी 2026-27 के अंदर, राइट। हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने भी बोला कि स्टेडी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है जीडीपी की, इवन इफ देयर इज अ ग्लोबल स्लो डाउन। तो हम इकोनॉमिकली ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो क्यों इसमें हमें इंक्लूड नहीं किया गया, यहाँ पे हमें कम स्कोर दिया गया। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमारा अच्छा खासा है, हमारी डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। हम देखें तो पिछले 10-12 सालों के अंदर हमने डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली काफी ज्यादा स्ट्रेंथ हासिल की है, राइट। स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलायंस है, देखिए एक्टिव पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है, तो ये भी देखा जा रहा है। देखिए अगर आप देखिए तो हमने हमारा जो इन्फ्लुएंस था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऐसे इवेंट्स के अंदर, हमने हमारा से बढ़ा है। हमने काफ़ी चीज़ें हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसा इनिशिएटिव है। क्लाइमेट चेंज में हमने बहुत वोकल तरीके से बोला है, पार्टनरशिप की है। ब्रिक्स इसका एक बहुत अच्छा मजबूत एग्जाम्पल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें किसी को दो राय नहीं होना चाहिए कि हमने जो है अपनी मिलिट्री को भी स्ट्रेंथन किया है। हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अपनी मिलिट्री को इक्विपमेंट्स जो बनाने की जो तरीके हैं वो भी बहुत सुधार किए हैं। एक्सपोर्ट भी, हमारा मिलिट्री एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ा हुआ है और इसमें भी हमने काफी अच्छा तरक्की हासिल की है। तो ये सारे पैरामीटर्स है जिन पैरामीटर्स पे आपको रैंक किया गया, लेकिन इन पैरामीटर्स में भारत को कहीं ना कहीं कुछ कमजोर रखा गया है। द टॉप 15 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के अंदर देखा जाए तो भारत उसमें आ जाता है। इजराइल के बाद जो है, इजराइल इज ऑन 10th। उसके बाद आपका जो कंट्रीज है, इजराइल के बाद आपका कनाडा, उसके बाद 12th रैंक पे जो है इंडिया आ रहा है। 12th रैंक पे कौन आ रहा है? इंडिया आ रहा है। डीपर इंसाइट इनटू 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की बात करें तो यूएस की बात करते हैं तो यूएस का पावरफुल कंट्री तो है ही है, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट के अंदर जो है काफी अच्छा काम किया है। इसके साथ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने प्रायोरिटाइज किया इंफ्रास्ट्रक्चर को और क्लाइमेट इनिशिएटिव को। इसके अलावा चाइना की बात करें तो चाइना इज 2nd रैंक, बिकॉज इन्होंने जो BRI इनिशिएटिव लिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उससे चाइना और मजबूत बना। साथ ही साथ इनका जो ग्लोबल ट्रेड है वो तो भाई काबिले तारीफ है। लीड इन द AI एंड आपका 5G टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी, अगर आप देखें तो डीप सीक पूरा हिला दिया, डीप सीक ने सब कुछ हिला दिया है, राइट। अब देखिए यूएस की स्टॉक एक्सचेंज जो है हिली पड़ी है, आपका जो यूएस के जो एआई बड़े बड़े जाइंट्स है, कंपनीज है, वो हिले पड़े हैं, उनके स्टॉक प्राइसेस हिले पड़े हैं, बिकॉज चाइना ने जो डीप सीक वाला एप्लीकेशन लाया है, जिससे कि आप देख सकते हैं, तो यू विल फाइंड इट कि इट इज वेरी मच अफोर्डेबल। किस तरीके से इसको बनाया गया, जिससे चाइना ने काफी हद तक यूएस को इन्फ्लुएंस करके रख दिया है और हिला के रख दिया है। आगे चलते हैं, रशिया ने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, पावर, मिलिट्री, स्पेस प्रोग्राम, और रशिया हमेशा अगर देखें तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर रशिया ने हमेशा एक काबिले तारीफ काम किया है। अगर आप देखें वीनस एक्सप्लोरेशन या उनका ये जो वीनस मार्स मिशन है, उसके अंदर भी रशिया ने काफी अच्छा काम किया। यूके की बात करें तो यूके परस्यूज द बूस्ट Brexit ट्रेड डील्स। इसका मतलब क्या है? एक्सपैंड्स द टेक इनोवेशन, स्ट्रेंथन लंदन स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? यूके ने जब Brexit किया, ब्रिटेन ने एग्जिट किया फ्रॉम द इंटायर यूरोपियन यूनियन से, तो उस समय के बाद से जो ब्रिटेन का जो इकोसिस्टम बना है स्टार्टअप्स का, वो भी मजबूत हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ काफी अच्छी हुई है। इसके अलावा जर्मनी ने ग्रीन एनर्जी एफर्ट्स उठाए हैं, रिन्यूएबल की तरफ बढ़े हैं, इमिशंस को कट किया है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर सेक्टर में, इस वजह से जर्मनी को आगे रखा गया। साउथ कोरिया ने टेक्नोलॉजी इनोवेशन में काफी अच्छा काम किया है, ग्रीन एनर्जी में काफी अच्छा काम किया है, तो इस तरीके से साउथ कोरिया भी आगे है। फ्रांस की बात करें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रीन एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन, ये सारी कैटेगरीज हैं। इसके अलावा जापान की बात करें तो इट इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, राइट, और काफी अच्छा जो है जापान के जो कंपनीज है कार्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, एआई, ईवी चिप्स के अंदर, इन्होंने बहुत अच्छा जो है काम किया है। सऊदी अरेबिया, यू नो द मेजर जाइंट, जो कि पार्टनर है यूएस का भी, और डोमिनेट्स पेट्रोलियम विद द 17% ऑफ ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स। ठीक है, 17% जो ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स हैं, उसका 17% जो है वो सऊदी अरेबिया से है। और इजराइल की बात करें, ग्लोबल टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड देन टॉप टेक कंपनीज को होस्ट करता है। प्रायोरिटाइज डिफेंस एंड सिक्योरिटी को काफी ज्यादा प्रायोरिटाइज इसने कर रखा है इजराइल ने, राइट। अब इंडिया इज प्लेस्ड एट 12th पोजीशन, राइट, अमंग द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, जो ठीक नहीं है। इंडिया को टॉप में आना चाहिए था, बिकॉज इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, मिलिट्री है, लीडरशिप है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, वो सब पैरामीटर्स में इंडिया ने अच्छा ही परफॉर्म किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये फोर्ब्स मैगजीन जो होती है, वो इंटरेस्ट ऑफ द यूएसओ को दिखाती है। यूएस का जो इंटरेस्ट होता है, उसी इंटरेस्ट के हिसाब से ये मैगजीन इस तरीके से तैयार की जाती है। तो कहीं ना कहीं अब यूएस का कोई इंटरेस्ट होगा इंडिया को नहीं रखना टॉप 10 में, ऐसा बोल सकते हैं। तो डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मैंने आपको पहले ही कहा, and possessing the 4th largest military, India did not make it into the top 10 list, right? तो चलिए कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो इशू। हमारी जो इकोनॉमी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, उसे ग्रो होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एंड आई होप आपको ये सेशन बिल्कुल पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आप सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।